हिमाचल प्रदेश में किसान प्राकृतिक खेती की ओर चलते आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार उच्च स्तर पर हो रहा है। किसान भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की आवश्यकता और इसकी हमारे जनजीवन पर अच्छे प्रभावों को समझ रहे हैं। आइए चलें मंडी जिला के सदर विकासखंड आत्मा मंडी द्वारा जिले के हर विकास खंड में प्राकृतिक खेती को स्तरोन्नत किए जाने के प्रयास जारी हैं। टीपीएस राणा त्रैसल गांव के रहने वाले हैं। एनसीसी में अपनी सेवाएं देकर अब ये कृषि में संलग्न हैं और अब अपनी सारी जमीन में प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। इन्होंने अपने किचन गार्डन से जहर मुक्त साग सब्जियां खाना शुरू कर दिया है। एक भी बूंद खाद की नहीं डाली। इतना कैंसर और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये सिर्फ केमिकल्स की वजह से हो रही हैं। तो हमने ये बंद कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो, फसल कम ही सही, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर विभाग मंडी से हमारा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि आप उसके बगैर भी उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं खेतों से जितना आप अदरवाइज़ खाद वगैरह डालने से ये कर सकते हैं और अपनी सेहत का आप नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इन्होंने हमें बताया, यहाँ आकर के 2 दिन का इन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगाया और इन्होंने हमें किस तरह से बगैर खाद केमिकल्स डाले हुए और सुभाष पालेकर की जो खेती की प्रणाली है प्राकृतिक खेती, उसको कैसे अपनाया जाए और उसके बारे में ट्रेनिंग दी और डेमोन्स्ट्रेशन दिया और लोगों को करके मैंने अपने खेतों में लगभग शुरू हमने किया था लगभग 1-1.5 बीघा से यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं उस एरिया से हमने शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता अभी मैंने 5-6 बीघा जो मेरी ज़मीन है यहाँ से नीचे, उसमें भी ये तो हमारे किचन गार्डन है जहाँ से हम सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले ये शुरू किया और उसके नीचे भी जो बाकी फसल है जिसमें गेहूँ बीज रखा है हमने, उसमें भी हमने इसको अभी एक्सटेंड किया है। यहाँ बहुत अच्छे मटर लगे हैं। लहसुन की फसल है। एक छोटे खेत में प्याज है। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं सामने, ये प्याज हमने लगाया है। यहाँ पे ये 2 खेतों में प्याज लगाया है। ऊपर वाला जो खेत है उसमें जो मटर है वो लगाए हैं। जो फसलें हैं जब हम केमिकल्स या खाद डालते थे पहले, तो वो फसलें एकदम बढ़ ज़रूर जाती हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसका जो फसलों में जो रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। थोड़ी सी हवा चली, थोड़ा सही हो गया तो फसलें ख़राब होती हैं। लेकिन इसमें हमने देखा कि ये प्राकृतिक तौर से जो है वो उग रही है खेती, तो वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें वो रेसिस्टेंस जो है बढ़ा हुआ है। मैंने ये नोटिस किया है। एक खेत में टीपीएस राणा ने चने लगाए हैं। चना भी बहुत अच्छा चला हुआ है। बीज इन्हें आत्मा मंडी द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। ये अच्छी बात है कि हमारे किसान अब चने की पैदावार करने में आगे आ रहे हैं। जो आप यहाँ पे जिस खेत में हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने ये चने की खेती करी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ये कहना चाहता हूँ लोगों के लिए, सभी किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए, कि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है, जो केमिकल्स खरीदने के लिए, जो खाद खरीदने के लिए, जो और कई चीज़ें हम खरीदने के लिए पहले खेती के लिए खर्चा करते थे, वो सब का सब ख़त्म हो गया। और अभी ये जो जितना भी हम जीवामृत, घन जीवामृत, द्रेकास्त्र, ये सब कुछ जो हम बना रहे हैं, ये घर पे ही बना रहे हैं। एक भी पैसा इसके लिए खर्चा नहीं होता। टीपीएस राणा एक फलदार पौधों का गार्डन भी प्राकृतिक खेती के अनुरूप तैयार करने जा रहे हैं। इन्होंने इस गार्डन में अनार, अमरूद, नींबू प्रजाति के फल लगाए हैं। टीपीएस राणा अपने गार्डन में लगे फलदार पौधों में भी जीवामृत तथा घन जीवामृत डाल रहे हैं। घर के पास ही टीपीएस राणा की जमीन है जिसमें इन्होंने
गेहूं, चने तथा मटर की फसलें लगाई हैं। ये सारी प्राकृतिक खेती है। शिवराम भी त्रैसल गांव के किसान हैं, आर्मी से रिटायर हैं और अब अपने खेतों से जुड़े हैं। प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग इन्होंने यहाँ गांव में लगे कैंप में ही ली थी। इन्होंने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से मटर, लहसुन, प्याज आदि की फसलें लगाई हैं। हमारे गांव में 2 दिन जो है आत्मा का जो है कैंप लगा था और उसमें कुछ आदमी आए थे और उन्होंने हमें जो है ये जो खेती के बारे में बताया था, जो जहर मुक्त खेती के बारे, और बीमारियों से बचना भी, जो 36 प्रकार की बीमारियां आ रही हैं और इनसे बचना है और जहर मुक्त खेती को करना है। अभी यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, ये सब जहर मुक्त खेती है और ये पूरी प्राकृतिक खेती है और हम भी ऐसे ही आगे के लिए तैयार करेंगे। एक बड़े खेत में इन्होंने गेहूं, मटर तथा चने लगाए हैं। शिवराम ने बताया कि हमारी गेहूं की फसल में कोई भी पीला रतुआ जैसी बीमारी नहीं आई। अच्छा सर, वो सामने देखो, ये जो आगे वाली जो बड़ी वाली डोरियाँ नज़र आ रही है, ये मेरी खुद की एक खेती है और इसमें जो है प्राकृतिक खेती है, जो जहर मुक्त खेती है और उसमें मैंने जीवामृत डाला हुआ है। और ये जो साथ वाला खेत है, ये मेरे पड़ोसियों का है और इसमें देखो, इसमें कोई इन्होंने खाद भी डाली होगी शायद, लेकिन इसमें बीमारी लगी है, पत्ते पीले हो गए, इसमें बीमारी लगी हुई है और ये इसमें फ़र्क है, ये इसमें फ़र्क है। एक छोटे खेत में इन्होंने मसर, मूली तथा मटर लगाए हैं। किसानों के ये प्रयास हमें प्राकृतिक खेती में सफल करेंगे। जगना गांव के किसान हैं रतन चंद। ये परिवार भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा है। हम यहाँ इनसे जानेंगे प्राकृतिक खेती को लेकर इनका एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ इस परिवार के पास देसी गायें हैं, यानी देसी गाय का गोबर और गौमूत्र पर्याप्त उपलब्ध है। प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाली चीजें सब ये बनाना जानते हैं। यहाँ इन्होंने काफी मात्रा में घन जीवामृत बना के रखा है। इसी तरह जीवामृत नीमास्त्र भी है। आत्मा की तरफ से इन्हें संसाधन भंडार भी बनवाया गया है। ये घन जीवामृत बनाया हुआ है, ये आगे छलियारी फसल वास्ते तैयार लाया करना है। ये थार पार के नस्ल की गाय है। आत्मा की तरफ से हमारे को 25,000 रुपये सब्सिडी मिली है इसकी। ये संसाधन बनाया हुआ है आत्मा की तरफ से, इससे हमारे को 10,000 रुपये मिला हुआ है। रतन चंद के साथ मिलकर कई किसान प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। इनमें से खेमचंद भी एक हैं। मैं खेमचंद भी इस खेती से जुड़ा हुआ हूँ और इनसे मैं गौमूत्र, गोबर सब कुछ मैं ले जा रहा हूँ। हमारे यहाँ से 4-5 आदमी परिवार ऐसे है जो यहाँ से गोइंतर गोबर ले जाते हैं और जनेर तक ले जाते हैं, गढ़ में तक ले गए हमारे यहाँ से गोइंतर गोबर, और मंडी बाजार तक ले गए। रतन चंद 10 बीघा जमीन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा है। यहाँ अनेक फसलें लगी हुई हैं। एक खेत में इन्होंने गेहूं, चने, मटर तथा प्याज की फसलें लगाई हैं। कुछ खेतों में गेहूं, मटर तथा चने लगे हैं। बंसी किस्म की गेहूं भी इन्होंने लगाई है। इसका बीज इन्हें आत्मा की तरफ से मिला था। रतन चंद ने बताया कि एक फसल की जगह अब हम अनेक फसलें ले रहे हैं जो हमारे लिए लाभकारी होंगी। जैसे डोरों में साग लगाए रहा और प्याज लगाए रहा, बुलडोरू, कर्ण की, सेरोई, छोले, मटर है ये निचले खेत में। रतन चंद ने एक खेत में देसी धनिये की फसल लगाई है। लहसुन की खेती की है। एक खेत में इन्होंने मेथी लगाई है। यहाँ प्राकृतिक खेती का अच्छा कार्य चला हुआ है। आत्मा प्रोजेक्ट ने हमें ये सिखाया है कि एक खेत में 4 फसलें ले सकते हैं। ये प्राकृतिक खेती हम जो कर रहे हैं, इससे हमारे को खाने के लिए जहर से मुक्ति मिलेगी, उत्पादन अच्छा होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब हम पहुंच रहे हैं मंडी जिला के सदर विकास खंड के टांडू गांव। इस गांव में भी किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। यहाँ के किसान महेंद्र सिंह ने अपने खेतों में इस सीजन में होने वाली कई फसलें लगाई हैं। यहाँ महेंद्र सिंह के पास प्राकृतिक खेती करने के लिए 2 देसी गायें हैं।
एक खेत में इस किसान ने गेहूं और चने लगाए हैं। यहाँ चने बहुत बढ़िया फल फूल रहे हैं। एक अन्य खेत में लगी हुई गेहूं तथा चने की फसल देखने योग्य है। यहाँ चने गेहूं के बराबर साथ चले हुए हैं। घर से निचली तरफ जो महेंद्र सिंह की जमीन है, इसमें इन्होंने प्याज, लहसुन, धनिया, सरसों आदि की फसलें लगाई हैं। ये सारी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है। 7 दिन मैंने पालपुर में 7 दिन की ट्रेन की और कोई खर्चा नहीं आया इसमें। खेती हमारी बहुत अच्छी है। यहाँ इसी गांव टांडू के किसान गंगाराम का खेत हम देख रहे हैं। यह भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है। यहाँ गंगाराम ने गेहूं के साथ मटर तथा चने सहभागी फसलें लगाई हैं। परम देव भी टांडू गांव के किसान हैं। ये नकदी फसलों की खेती करते हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का इन्हें भी अच्छा ज्ञान हो चुका है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए इन्होंने पहाड़ी देसी गाय पाल रखी है। आज से ये देसी गाय रखी रही और इससे हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। परमदेव ने जमीन के एक हिस्से में पालक, मेथी तथा मूली की फसलें लगाई हैं। सभी फसलें जहर मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती है। एक जगह इन्होंने हरे धनिया की फसल लगाई है। ये सब प्राकृतिक उत्पाद 50 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। एक बड़े खेत में परमदेव ने गेहूं और मटर की फसलें लगाई हैं। समय समय पर इसमें जीवामृत तथा घन जीवामृत डालते रहे, ठीक से फसल की देख रेख करते रहे और अब इनकी फसल देखने लायक है। आजकल यहाँ से मटर का तुड़वान हो रहा है। ये मटर जी है ना, बिना जहर से कहने अच्छे है, वैसे इतने इकट्ठे। आज से ये टमाटर जी 50 रुपए किलो बेचा कर रहा है। ये मटर बीज जी है ना, आत्मा वाले ने जी है। हरा धनिया बेचा कर रहा है, ये भी 50 रुपए किलो। परमदेव अपनी फसल मंडी भेजते हैं, जहां कलेक्शन सेंटर में जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। परमदेव अपने इस फसल से अच्छा पैसा कमाएंगे। प्राकृतिक खेती करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हर परिवार से कोई ना कोई आदमी जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। तो जो आज तक हमने रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का अपनी फसलों पे प्रयोग किया है, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हम लोगों को आ रही हैं। अगर इंसान का स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ अनाज, फल, सब्जियां पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे नौजवान युवक युवतियाँ हैं उनको भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये कार्य करने से होगा, किसी के बोलने से नहीं होगा। अगर कोई आदमी सभी बोलने वाले होंगे और करने वाले नहीं होंगे तभी ये सार्थक नहीं हो सकता। इसमें सबको प्रैक्टिकल तौर पे अपने खेतों में कार्य करना होगा, तभी सबको पता चलेगा कि हम वाकई ही बिना खादों के और बिना दवाइयों के जो खेती है, जहर मुक्त खेती, वो कर सकते हैं। इसको हर घर तक पहुंचाने के लिए मेरा ज़िला के सभी किसानों से अनुरोध रहेगा कि वो अपने साथ बहुत से किसानों को जोड़ें, उनको भी इसके बारे में जब भी परिचर्चा हो तो ज़रूर बताएं कि जहर मुक्त खेती क्या है और देसी गाय के गोबर और मूत्र से कैसे खेती की जा सकती है, अपना पैसा जो है वो कैसे बचाया जा सकता है और जो अपनी सेहत है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ज़िले में हमारे एटीएम बीटीएम विभिन्न ब्लॉकों में इस कार्य के लिए बहुत से प्रशिक्षण शिविर भी लगा रहे हैं, ताकि लोग नई इस कृषि पद्धति को अपनाएं और अपना तथा अपने परिवार का जो स्वास्थ्य है वो उसको ठीक रख सकें। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने घर से शुरुआत करें और बाकी सभी लोगों को बताएं, ताकि हम पूरे ज़िला मंडी के सभी किसानों तक पहुंच पाएं और सभी लोग इस कार्य को करें।